Hello friends, how are you? In last class we were discussing regarding the independent assortment. ठीक है, हमने लास्ट क्लास में इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट में जाना था, जिसके ऊपर हमने बहुत सारा बहस किया। वहां पर हमने देखा कि इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट में हम क्या कर रहे थे, कैपिटल आर कैपिटल वाई क्रॉस विथ स्मॉल आर स्मॉल वाई। इसमें हमने क्या कहा कि यहाँ पर एक जीन और ये दूसरा जीन दोनों इनहेरिटेंस में क्या करते हैं, सेपरेटली पार्ट लेते हैं, ऐसा मेंडल का कहना था। यहां पर क्या कहा था मेंडल ने कि वन कॉन्ट्रास्टिंग पेयर ऑफ कैरेक्टर विच विल बी इंडिपेंडेंटली असॉर्ट विथ अदर, ऐसा कहना था। ठीक है, ये हमने देखा था लास्ट क्लास में। साथ में यहां पर हमने ये भी देखा कि ये दोनों मतलब ये दो जीन इनहेरिटेंस में क्या कर रहे हैं, सेपरेटली पार्ट ले रहे हैं, ऐसा मेंडल का कहना था। और शायद इसी रीजन से इस लॉ को एक्सेप्ट नहीं भी किया गया। जहां पर हमने देखा 9:3:3:1 रेशियो वगैरह हमने देखा, ये सब बात ठीक है। अब यहां पर कहा जाता है कि जो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट है, ठीक है, क्या है, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट जो है इसका सबसे बड़ा एक्सेप्शन है दैट विल बी ए लीकेज। ठीक है, इसका एक्सेप्शन क्या है, लिंकेज। और लिंकेज को ब्रेक करता है क्रॉसिंग ओवर। क्या हो रहा है, लिंकेज को ब्रेक किया जा रहा है, किसके थ्रू, क्रॉसिंग ओवर। मतलब यहां पर क्या है कि इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, अब देखिए ये इसके बारे में मेंडल पता क्यों नहीं कर पाए, इसके पीछे रीजन है। जहां पर हम बात करते हैं 7 पेयर्स ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर की, ये 7 पेयर्स ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर जो है, जो मेंडल ने बताए थे, मेंडल ने ऐसा बताया था कि यहां पर 7 पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर होते हैं। ठीक है, और मेंडल ने जो कैरेक्टर्स, जो मेंडल के जितने भी कैरेक्टर्स थे, ये यहां पर बस 4 ही क्रोमोसोम पर देखने मिलते हैं। दैट विल बी फर्स्ट 1, 4, 5 and 7, फर्स्ट 4, 5 and 7। यहां पर हुआ क्या, मेंडल ने इन दोनों के बीच में क्रॉस किया, भले ही ये दोनों सेम क्रोमोसोम पर थे, ठीक है, बट इन दोनों में डिस्टेंस ज्यादा था, यहां पर डिस्टेंस ज्यादा था, जिसके कारण मेंडल ने यहां पर लिंकेज की बात नहीं की, या फिर मेंडल ने ये जान नहीं पाया। और इवन वहां पर उस टाइम तक क्रोमोसोम का डिस्कवरी भी नहीं हुआ था जब मेंडल थे। ये तो सिलसिला शुरू हुआ दैट विल बी आफ्टर द 1900। ठीक है, जब सटन एंड बोवेरी आए, उन्होंने वहां पर देखा। और सटन एंड बोवेरी, इसके बारे में हमने पढ़ा है, क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस में हमने बताया था आपको कि यहां पर सटन एंड बोवेरी ऐसे दो लोग थे जिन्होंने पहली बार मेंडल ने जो वर्क किया था उसके रिगार्डिंग एक पॉजिटिव फीडबैक दिया था। जब लोगों ने सटन एंड बोवेरी को पूछा कि भाई तुम साइटोजेनेटिक्स, तुम सेल का स्टडी कर रहे थे, तो आपको वहां पर क्या देखने मिला, तो उन्होंने कहा कि भाई मेंडल के फैक्टर वैक्टर तो हमें नहीं देखने मिले, बट वहां पर कुछ डार्क कलर्ड बॉडीज वहां पर हमें देखने मिल रही थी, जो कि मेंडल ने जिस तरह कहा था कि ये इक्वली डिवाइड करेगा, तो वहां पर कुछ डार्क कलर्ड बॉडीज इक्वली डिवाइड हो रहा था। शायद मेंडल के फैक्टर्स वो हो, मतलब जो डार्क कलर्ड बॉडीज थी शायद वही मेंडल के फैक्टर हो, या फिर उन्हीं के ऊपर मेंडल के फैक्टर हो सकते हैं। ये ऐसा पहला फीडबैक उन्होंने दिया था, एंड दैट विल बी अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फीडबैक रिगार्डिंग द मेंडल। ठीक, तो यहां पर क्या है, देखिए मेंडल ने इसका क्रॉस इसके साथ किया, मेंडल ने इसका क्रॉस इसके साथ किया। अगर मेंडल इन दोनों का क्रॉस कर लेता, ठीक, अगर मेंडल यहां पर इन दोनों का क्रॉस कर लेता तो शायद लिंकेज का भी डिस्कवरी मेंडल के नाम पे ही होता, बट ऐसा नहीं हुआ। अनफॉर्चुनेटली ये दोनों का क्रॉस कभी किया ही नहीं गया, इसलिए यहां पर बात वहीं पर रुक गई। ठीक, तो हमें देखना है कि लिंकेज होता क्या है। यहां पर हम क्या बोल रहे हैं कि इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट में दोनों जीन क्या हो रहे हैं, सेपरेटली इनहेरिटेंस में पार्ट ले रहे हैं। ये बात बिल्कुल सही है, जो मेंडल ने कही थी ये भी बात बिल्कुल सही है। ये कब होगा, जब ये दोनों जीन अलग अलग क्रोमोसोम पर है। ठीक है, दोनों जीन अलग अलग क्रोमोसोम पर है, उसी केस में ये हो सकता है। इफ नॉट ये पॉसिबल है, नहीं है।
मतलब डिस्टेंस यहां पर कहीं ना कहीं मैटर कर रहा है। देन लिंकेज हमें क्या कहता है, तो लिंकेज का कहना है कि देयर विल बी ए टेंडेंसी ऑफ 2 or more genes which are inherit together, क्या कहा जा रहा है, देखिए कि यहां पर हम क्या बोल रहे हैं कि दोनों सेपरेटली इनहेरिटेंस में पार्ट लेंगे, और यहां पर बोला जा रहा है कि दो और दो से ज्यादा जीन्स का टेंडेंसी ये होता है कि वो साथ में इनहेरिटेंस में ले इफ दे आर प्रेजेंट ऑन सेम क्रोमोसोम। यस और नो? सेम क्रोमोसोम। देखिए बात क्या होती है, तो यहां पर एक आपको मजे की बात बताते हैं, और एक यहां पर और एक मजे की बात बताते हैं। देखिए यहां पर क्या है कि टेंडेंसी हम बता रहे हैं, मान लीजिए क्या है, ये एक सेम क्रोमोसोम है, ठीक, यहां पर ये जीन है ए, ये है बी, ये है सी, ये है डी, ये है ई, ये है एफ। अब देखिए यहां पर अगर हम देखेंगे तो ये एंड बी, इन दो जीन्स के बीच में यहां पर आपको डिस्टेंस कितना है, डिस्टेंस बहुत कम है, दोनों जीन्स में डिस्टेंस कम है। इसका मतलब ये दोनों दीज आर क्लोजली लिंक्ड और दे आर टाइटली लिंक्ड। यहां पर क्रॉसिंग ओवर के चांसेस कितने होंगे, हियर विल बी ओनली वन पॉसिबिलिटी इन बिटवीन ए एंड बी। अगर हम ए एंड एफ की बात करते हैं तो यहां पर आपको क्या देखने मिल रहा है, डिस्टेंस ज्यादा है, डिस्टेंस ज्यादा रहेगा तो ए और एफ जीन क्या ये टाइटली लिंक्ड रहेगा ना, बिल्कुल नहीं। यहां पर मैटर क्या हो रहा है, देखिए कि यहां पर जो लिंकेज की स्ट्रेंथ होती है, दैट विल बी ए स्ट्रेंथ ऑफ अ लिंकेज is inversely proportional to the distance between the gene। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। क्या है कि डिस्टेंस मैटर करता है लिंकेज में, मतलब अगर दो जीन्स के बीच में डिस्टेंस कम है, अगर हम यहां पर बोलेंगे कि अगर डिस्टेंस यहां पर क्या है, कम है, तो इस केस में लिंकेज क्या रहेगा, यहां पर लिंकेज आपको ज्यादा मिलेगा। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। अगर यहां पर डिस्टेंस ज्यादा होगा तो इस केस में क्या होगा, स्ट्रेंथ ऑफ लिंकेज बहुत कम रहेगा और यहां पर क्रॉसिंग ओवर ज्यादा मिलेगा। क्यों? क्योंकि देखिए ये और एफ में क्रॉसिंग ओवर की पॉसिबिलिटीज कितनी है, 1 2 3 4 5 पॉसिबिलिटीज आपको देखने मिलता है, ठीक है, 5 पॉसिबिलिटीज आपको यहां पर देखने मिल रहा है। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। मतलब यहां पर जो लिंकेज का जो स्ट्रेंथ है दैट विल बी मैटर्स, ये यहां पर डिपेंड करता है, किस लिए, दैट विल बी ऑन द बेसिस ऑफ डिस्टेंस बिटवीन द जीन। दो जीन के बीच में क्या डिस्टेंस है उसके आधार पर निर्भर होता है कि लिंकेज कितना रहेगा, क्रॉसिंग ओवर कितना रहेगा। ये बात तय करता है दो जीन के बीच का डिस्टेंस, एंड दैट इज द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। देखिए सिंपल बात बताते हैं, मान लीजिए क्या है कि आप 4 दोस्त हैं और आपको क्या करना है कि कोलकाता से दिल्ली जाना है, ठीक है, कोलकाता से दिल्ली जाना है फ्लाइट के, आपका डेस्टिनेशन फिक्स है, यहां से फ्लाइट में बैठना है और डायरेक्टली वहां पर उतरना है। तो मान लीजिए आप 4 दोस्त हैं ए बी सी डी नाम से, ठीक, अब कोलकाता से फ्लाइट तो यहां से टेक ऑफ कर दिया, ठीक है, यहां से टेक ऑफ कर दिया, तो ऐसा थोड़ी होगा कि कोई पटना में जाके उतरेगा, कोई यहां पर लखनऊ में उतरेगा, कोई गुड़गांव में उतरेगा, ऐसा कभी नहीं होगा। अगर आपका डेस्टिनेशन फिक्स है तो आप साथ में ही जाएंगे और साथ में ही उतरेंगे। यही बात है कि अगर मान लो दो जीन्स अगर सेम क्रोमोसोम पे है तो वो सेपरेटली इनहेरिटेंस में पार्ट क्यों लेगी, वो सेपरेटली इनहेरिटेंस में पार्ट बिल्कुल नहीं लेगी, वो साथ में ही इनहेरिटेंस, यही तो लिंकेज है। इसी को हम क्या कह रहे हैं कि टेंडेंसी ऑफ 2 or more जीन्स विच आर इनहेरिट टुगेदर, वो अलग अलग नहीं जाएंगे बल्कि वो साथ में जाएंगे। Okay, clear? In the next class we are studying the
देयर विल बी लॉट्स ऑफ थिंग रिगार्डिंग द लिंकेज, दैट विल बी अ क्रॉस। हमें कुछ बुक्स में 2 क्रॉसेस मेंशन किए हैं, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। लिंकेज मैपिंग के बारे में भी पढ़ेंगे, एज वेल एज यहाँ पर हमें सेक्स लिंकेज के बारे में भी जानना है। ओके, चलिए, गुड बाय, जय हिंद।